हेलो एवरीवन, देखो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एलिन का टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। इससे पहली वीडियो में क्या करा था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स हमने सारी कंप्लीट कर दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स को हम कैसे बनाते हैं, दो तरीके से मेथड्स हैं आपकी एनसीईआरटी में। पहला है फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है फ्रॉम द अमाइंस बाय द सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये दो मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हेलो एरिन्स बना सकते हैं। और ये सेकंड वाली है फ्रॉम द अमाइन बाय द सेंडमेयर रिएक्शन। ये सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, एक नेम रिएक्शन है। सीबीएसई बोर्ड में सिंपल ऐसे भी आ सकता है कि राइट द सेंडमेयर रिएक्शन। तो आपको ये एक नेम रिएक्शन है और आपको आनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन हमेशा सीबीएसई बोर्ड में आती है, हमेशा आती है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, देखो हम एक टॉलिन लेते हैं। टॉलिन हम किसे कहते हैं, बेसिकली टॉलिन हम उसे कहते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाओ, CH3 ग्रुप लगाओ। जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगता है, इस पूरे कंपाउंड को हम फिर क्या कहते हैं, टॉलिन कहते हैं। जब हम टॉलिन की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क। किसकी प्रेजेंस में, Fe डार्क की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है, ऑर्थो और पैरा पे हमें क्या मिलता है, तो आपका हेलोजन एटम मिलता है। देखो ये ऑर्थो पे और ये पैरा पे क्या मिला है, हमें हेलोजन एटम मिला है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलो एरिन्स, हेलो हेलो मतलब हेलोजन और एरिन्स मतलब बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, हेलोजन। तो ये आपका बन गया, ये बेंजीन है और ये हेलोजन है। तो ये इसका नाम क्या पड़ा, ऑर्थो हेलो। ऑर्थो पे क्या लगा है, हेलोजन एटम लगा और ये पूरा कंपाउंड क्या है, टॉलिन। ऐसे यहाँ पे ये पैरा पैरा पोजीशन पे क्या लगा, हेलो। तो पैरा हेलो और ये पूरा कंपाउंड क्या है, टॉलिन। तो ऐसे ऑर्थो पैराटॉलिन और ऑर्थो हेलोटॉलिन और पैरा हेलोटॉलिन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम द अमाइन बाय द सेंडमेयर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम एक बेंजीन लिंक लेंगे। अमाइन, अमाइन लिखा है ना, तो अमाइन देखो क्या होता है, एक बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 ग्रुप लगता है, क्या लगता है, NH2। इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं अमाइन। क्या कहते हैं, अमाइन। जब अमाइन के हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, NaNO2 प्लस HX और टेम्परेचर लेते हैं हम 273 से 278 केल्विन। अब देखो ये क्या है, NaNA2, इसे हम कहते हैं सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड। और इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक, जब हम एनिलीन को एमाइन को हम किसके साथ ट्रीट कराते हैं, सोडियम नाइट्राइड के साथ और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन में जब हम इसको ट्रीट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। देखो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर क्या लगा रहता है, N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। ठीक, अब इसे बेंजीन, देखो ये बेंजीन है तो इसे हम कहेंगे बेंजीन। और देखो N2 पॉजिटिव को क्या कहते हैं, डायोजोनियम ग्रुप। डायोजोनियम ग्रुप। तो अभी हमें ग्रुप नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, N2 पॉजिटिव को क्या लिखेंगे, डायोजोनियम। इसे हम डाइजो भी कहते हैं, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में डाइजो भी कहते हैं। कहीं डाइजोनियम लिखा है आपके एनसीईआरटी में, डाइजोनियम लिखा है, कहीं कहीं से डाइजो भी कहते हैं। तो ये क्या है, डाइजोनियम। डाइजोनियम और ये क्या है आपका, हैलाइड। ठीक, तो ये क्या हुआ, बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड। बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड। अगर यहाँ पे Cl लगा होता तो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड, अगर यहाँ पे Br लगा होता तो बेंजीन डायोजोनियम ब्रोमाइड, ऐसे हो जाता है। ठीक, तो जो आप यहाँ पे लोगे वो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक, तो ये थी आपकी सेंडमेयर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुई। तो देखो जब हम, ये तो सेंडमेयर रिएक्शन थी, अब इसकी नेक्स्ट पार्ट्स हैं, बट वो सेंडमेयर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बट पार्ट्स हैं उसके। अगर आपसे कोई पूछे सेंडमेयर रिएक्शन लिखो तो बस आप यहीं तक लिखोगे। ठीक है, ये सेंडमेयर रिएक्शन है पूरी। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम फर्दर इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को ट्रीट कराते हैं किसके साथ, कॉर्पस क्लोराइड के साथ। देखो ये हमारा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम इसको ट्रीट कराते हैं किसके साथ, Cu2 और X2, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस क्लोराइड। ठीक, अब देखो क्लोराइड क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे आप ब्रोमाइड भी ले सकते हो, ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पे X जो आप ले रहे हो या तो Cl लोगे या फिर Br लोगे। आप यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन ही ले सकते हो और कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने कॉर्पस क्लोराइड या ब्रोमाइड लिखा है। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लोगे तो आप कॉर्पस क्लोराइड लिख दोगे, अगर यहाँ पे Cu2 और Br लोगे तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉर्पस ब्रोमाइड। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एराइल हैलाइड मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है, एराइल हैलाइड। बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाता है, हमें हमारा हेलोजन एटम मिल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। और यहाँ से क्या होता है, N2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है, यहाँ से आउट हो जाती है। ठीक, ये
सैंड मेयर रिएक्शन का पार्ट है, बट ये सैंड मेयर रिएक्शन है नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये था, हम इससे एराइल हैलाइड बना सकते हैं। आप इससे सिर्फ क्लोराइड या ब्रोमाइड बना सकते हो, एराइल क्लोराइड, एराइड ब्रोमाइड। अगर आपको एराइल आयोडाइड बनाना है तो आप क्या करोगे, वो इससे नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हो आप। यहाँ पे अगर आप Cl लेते तो यहाँ Cl हो जाता, तो क्या बन जाता, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे Br लेते तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता। पर अगर आपको आयोडाइड बनाना है, आयोडो बेंजीन बनानी, तो आप कैसे बनाओगे? देखो, उसकी एक अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है उसके लिए। तो एराइल आयोडाइड डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस हैलाइड। ये जो हमने कॉर्पस हैलाइड लिया है, जब हम एराइल हैलाइड बनाएंगे तो उसमें हमें ये लेने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है? इट इज नॉट सिंपली बाय, इट इज डन सिंपली बाय शेकिंग द डायोजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। अब देखो, पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं और आयोडाइड को आई से, तो हम पोटेशियम आयोडाइड इसे कहते हैं। के आई को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये कह रहा है जब हमें एराइल हैलाइड, अभी देखो रिएक्शन देखो तो उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या लेना है, डाइजोनियम सोल्ट लेना है, N2 पॉजिटिव, और हम यहाँ पे X ले लो, ठीक। वैसे तो हम बनाएंगे। अब देखो, हमें यहाँ पे क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड, के आई की प्रेजेंस लेनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आयोडाइड, एराइल आयोडाइड क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्म हो जाएगा, प्लस यहाँ से N2 गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। अब देखो, अब क्या कह रहा है, एराइल आयोडाइड, ये एराइल आयोडाइड है, डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस हैलाइड। ये कह रहा है जैसे हमने यहाँ पे एराइल हैलाइड बनाया था या फिर एराइल क्लोराइड ब्रोमाइड बनाया था, उसमें हमने क्या लिया था, कॉर्पस की प्रेजेंस ली थी, तब हमने ये बनाया था। इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, इट डन सिंपली बाय शेकिंग डायोजोनियम सॉल्ट। ये क्या कह रहा है, ये सिंपली ऐसे ही बन जाता है जब हम डायोजोनियम सॉल्ट को किसके साथ शंकिंग करते हैं, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा एराइल आयोडाइड बन जाता है। हमें इसमें कॉर्पस क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली जब बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट को हम शेक करेंगे किसके साथ, आपके पोटेशियम हैलाइड के साथ, तो वो सिंपली हमारा एराइल आयोडाइड प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आपकी प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स, ये आपका कंप्लीट हो गया है टॉपिक भी। ये बहुत इजी था, बट इसमें आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर आपको कहूँ तो कुछ है, तो वो है सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक। तो ये सैंड मेयर रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आने वाले चैप्टर में भी, आपकी एक चैप्टर पड़ेगा एमाइंस, एमाइंस में ये है, और ये पूरा एक टॉपिक कवर करेगी, या यूं कह लो कि पूरा आधा चैप्टर कवर करेगी, छोटी सी रिएक्शन। अब ये याद कर लोगे तो वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट तो है आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए और आगे वाले चैप्टर के लिए, तो आप ये कर लेना। ओके, थैंक यू।